बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं शलजम गोश्त। चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर। इसके बाद इसमें ऐड किया है बीफ। बीफ को मैंने एक बॉयल दिला के इसका जो गंदे वाला पानी होता है, पहला पानी, वो निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ के, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर 4 से 5 अदद। और अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे पानी हस्बे ज़रूरत, और कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट तक के लिए। 15 मिनट में हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। तो जी यहाँ पे हमारा जो बीफ है वो गल चुका है तकरीबन। प्रेशर कुकर को लगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के देखेंगे, चेक करेंगे, और हमारा जो बीफ है वो बिल्कुल गल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको चेक कराऊंगी। ये देखें, हमारा जो बहुत गर्म था गल चुका है। अब हम इसमें से हमने पानी जो है सारा निकाल दिया है, और अब इसमें घी ऐड करके बुनाई करेंगे। यहाँ पे देखें दूसरे पतीले में मैंने पानी ऐड कर दिया है, सारा पानी एक साइड पे कर दिया है। अब इसकी करेंगे बुनाई। अब मैंने इसमें ऐड किया है हस्बे ज़रूरत घी। घी ऐड कर घी ऐड करने के बाद इसकी बुनाई करेंगे, और साथ में यहाँ पे देखें मैंने सारे मसाले ले लिए हैं। 2 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और साथ में गरम मसाला। अब सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और बुनाई कर लेंगे, अच्छे से बुनाई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट बुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे शलजम। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे शलजम जो है वो भी काट करके रखे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शलजम और अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर से तकरीबन 10 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे शलजम की और बीफ की, ताकि ये अच्छे से गल जाए शलजम। बीफ तो हमारा पहले ही गला हुआ है, तो जो शलजम है वो भी अच्छे से गल जाएंगे। अब अच्छे से तकरीबन 10 मिनट इसकी बुनाई करेंगे, और साथ ही साथ इसमें पानी ऐड करते जाएंगे, वही पानी जो कि हमने निकाला था बीफ से। ये देखें, साथ ही साथ मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं बुनाई होते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा मज़ेदार शलजम गोश्त रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें, और हमारा शलजम गोश्त रेडी हो चुका है। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।